नमस्कार, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ राजेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीआरएल। और आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा जो सबसे हाईलाइटिंग टॉपिक है जिसको बोलते हैं यूपीवीसी प्रोफाइल बनता कैसे है। ये जो यूपीवीसी प्रोफाइल है उसका एक्सट्रूजन का प्रोसेस क्या होता है, वो कौन सी मशीन से मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी पूरा फैक्ट्री का हम लोग एक टूर दिखाने वाले हैं। कि मेरा जो आउट ऑफ इंडिया का एक महीने का जो टूर था, वहाँ से हम लोग ने कुछ रिसर्च किया कि आप लोग के पास एक बेहतरीन जो वीडियो है वो पहुंच जाए, कि जिसमें से आप लोग भी नॉलेज आ जाए कि जो लोग यूपीवीसी इंडस्ट्री में हैं एग्जैक्टली यूपीवीसी का क्या यूज है, और वो प्रोफाइल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसकी प्रोसेस क्या है, क्या रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है, कहाँ से रॉ मटेरियल के बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, किधर मिक्सचर हो रहा है, उसकी क्या टेस्टिंग है, कौन सी डाई यूज होता है, कितना लाइन यूज होता है, उसकी क्या पैरामीटर्स होते हैं, कंप्लीट ए टू जेड हम लोग को वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इंडिया का शायद फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो होगा जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि यूपीवीसी विंडो बनता कैसे है, हाउ इट मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज फॉर दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग कंप्लीटली डीपली जाएंगे। हम लोग उससे पहले भी यूपीवीसी के बारे में, उसका हिस्ट्री क्या यूज होता है, उसका ए टू जेड सब कुछ हमारा वीडियो में बताया गया है। बट ये नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं जिस वीडियो में यूपीवीसी प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे, ये मान लो पाउडर फॉर्म से पीबीसी जो दाने होता है, तो दाने से कैसे ये फॉर्म कैसे निकल रहा है, इसकी क्या लॉन्जिबिलिटी है, इसका क्वालिटी डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसको कैसे हम वेरीफाई कर पाएंगे ये क्वालिटी कैसा है। तो उसके ऊपर हम लोग एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। मैं पूरी फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री का टूर जो कंपनी ने मेरे को अलाउ किया था, उनकी फैक्ट्री का पूरा टूर लेने के लिए मैं कम से कम 2 से 3 4 फैक्ट्री विजिट किया हूँ। उसमें से मेरे को जो जो पॉइंट लगा कि कंसिडरेशन लेना चाहिए, कि इस वीडियो में आप लोग को दिखाना चाहिए, हम लोग को उसको प्रॉपरली लिया है। और आप लोग को मैं पूरी फैक्ट्री टूर करके मैं दिखाऊंगा और आपको कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बस मैंने हमारा प्रीवियस वीडियो में देना भूल ही गया। आप देखो, ये जो वेल्डिंग एरिया देख रहे हैं ना, प्रोफाइल का क्वालिटी इधर से ही पता कर सकते हैं कि इस प्रोफाइल का क्वालिटी क्या है। अगर कोई भी प्रोफाइल का अगर पीवीसी का परसेंटेज कम होगा और कैल्शियम ज्यादा होगा ना, तो उसका प्रोफाइल में जो रिजिडनेस है वो क्या, देखो इस जगह से वेल्डिंग होने के बाद टूटा है, दूसरे का माल, इस माल इधर से आ गया। अगर मान लो कोई सस्ता प्रोफाइल होगा जिसमें कैल्शियम ज्यादा होगा ना, उस प्रोफाइल में वेल्डिंग का स्ट्रेंथ भी नहीं आता है। ये कोई मान लो कि एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। इसमें मशीन वाला का कोई ऐसा नहीं कि आपकी मशीन में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मशीन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपकी प्रोफाइल का जो इश्यूज है जिसमें आपको जो स्ट्रेंथ के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें अगर कैल्शियम परसेंटेज ज्यादा डालोगे, नो डाउट यहाँ पे पीला पीला आ जाएगा, येलोनेस आ जाएगा, तो होल्डिंग का स्ट्रेंथ जो है ना वो भी नहीं आता है। हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आगे प्रोफाइल कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, ए टू जेड सब कुछ हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। चलो मैं अभी फैक्ट्री की पूरी टूर कराता हूँ, कैसे कैसे फैक्ट्री में क्या क्या प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग होता है, एकदम ए टू जेड डिटेल वीडियो। अगर किसी को यूपीवीसी का प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी शुरू करना है ना, उसके लिए भी हम लोग पूरी सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको मशीनरी प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है, क्या क्या मशीनरी लेना है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, कौन सी डाइट, बेसिक डाइट लेना चाहिए, कितना लाइन आपको प्रोडक्शन के लिए इनिशियली प्लान करना चाहिए, इसका बजट कितना होना चाहिए, ये कंप्लीट हम लोग एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि अगर इंडिया में कोई पर्सन अगर यूपीवीसी प्रोफाइल भी मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान करेगा, तो पीआरएल, हम लोग तो यूपीवीसी विंडो के लिए पूरी मशीन देते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरी आते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा लार्ज स्केल में काम करना चाहते हैं, हमारे पास कैपिटल है और हम लोग को इसी लाइन में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और बड़ा करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या मशीनरी लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। इंडिया में तो ये मशीन बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, ये कंप्लीट इनपुट होता है। बट फिर भी हम लोग उसमें उसका पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। अगर आप लोग को बिजनेस शुरू भी करना होगा तब भी आप लोग ये प्रोसेस देख के समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या मशीन लेना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, वो पूरी प्रोसेस आप लोग को मैं बता दूंगा। मैं आप अभी हम लोग पूरी फैक्ट्री का टूर कराएंगे। थैंक यू। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि हम लोग एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं जिस वीडियो में हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि यूपीवीसी का जो प्रोफाइल है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता कैसे है, वो क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, क्या क्या मशीनरी यूज होता है, कंप्लीट दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ये जो मशीनरी है उसमें चाहिए आपको मिक्सचर्स। वो मिक्सचर जो होता है, आपको मटेरियल का हैंडलिंग एंड मिक्सचर सेक्शन होता है, उसमें सारे रॉ मटेरियल को मिक्सिंग किया जाता है।
उसको एक यूनिफॉर्म शेप में बनाने के लिए। वो मिक्सचर में भी दो टाइप का मिक्सचर होता है, हाई एक हॉट मिक्सचर होता है, कोल्ड मिक्सचर होता है। वो हॉट मिक्सचर में जो आपकी रॉ मेटल है, जो भी आपकी फीडिंग यूनिट है, वहाँ पे आपकी सारे रेजिन्स, कैल्शियम, जिंक जो भी प्रोसेस है उसको सारे वहाँ पे डालते हैं। वो फिर जाता है हॉट मिक्सचर में। हॉट मिक्सचर में कम से कम उसका जो टेम्परेचर होता है 140 टू 150 डिग्री टेम्परेचर में, हॉट मिक्सचर में पहले वो पूरी प्रोसेस को प्रॉपर एकदम मिक्सिंग करता है। उसके बाद हॉट मिक्सचर के बाद वो कोल्ड मिक्सचर में आता है। फिर कोल्ड मिक्सचर के अंदर वो फिर उसको 40 डिग्री टेम्परेचर में, उसको तुरंत कोल्ड करके 40 डिग्री टेम्परेचर में दोबारा उसको प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं पूरा प्रोसेस को, जिसमें कि रॉ मेटल होता है, पीवीसी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, स्टेबलाइजर होता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, और जो भी पिगमेंट वगैरह होता है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब रिक्वायरमेंट रहता है। पूरी इसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, वो मेन है उसकी मिक्सचर। मिक्सचर अगर आपकी बढ़िया क्वालिटी का है और बहुत ही बड़ा मिक्सचर है तो उसमें बेटर रिजल्ट आएगा। ये जो कंपनी है इसमें बहुत लार्ज स्केल में यूज कर रखे हैं पूरी प्रोसेस को। उसके बाद जो मशीनरी उसमें रिक्वायरमेंट होता है, रॉ मेटल का मैंने बता दिया, उसका परसेंटेज वगैरह आपको जितना पीवीसी का परसेंटेज जितना बढ़िया रहेगा उतना बेस्ट रॉ मेटल, बेस्ट प्रोफाइल बनेगा। अगर पीवीसी का परसेंटेज 60 टू 70% के आसपास रहता है, उसका रॉ मेटल का क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगा और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम जाते हैं जो सेकंड मशीन का रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूजन सेक्शन। एक्सट्रूजन सेक्शन में कई तरह का एक्सट्रूजन होता है, जो कि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूजन होता है, ऑटोमेटिक एक्सट्रूजन यूनिट में लगा होता है कि एक्सट्रूजन यूनिट भी होता है, उसके बाद वैक्यूम लोडर भी होता है और टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट भी होता है। तो वो जो एक्सट्रूजन पीछे से जो चीज मिक्सिंग हुआ, वो मिक्सिंग होने के बाद फिर आता है आपको एक्सट्रूजन यूनिट में। एक्सट्रूजन यूनिट में जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूजर है, वहां पे उसको प्रॉपर फिर उसको प्रॉपर मिक्सिंग होके जो आता है वो यहाँ आता है, फिर उसके बाद डाई के अंदर आता है। वहां पे डाई होता है, डाई से जो आपको शेप बनाना है, आपको 2 ट्रक बनाना है, 2.5 ट्रक बनाना है, 3 ट्रक बनाना है, उसी हिसाब से आपको डाई लगा होता है। हर एक्सट्रूजन के पास एक डाई होता है। वो डाई डाई पे क्या होगा, आपको और जो सेक्शन आप बनाना चाहोगे उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि ये प्रोफाइल एक देखिए, ये रॉ मेटल उसका निकल रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो निकल रहा है प्रोफाइल। उसमें क्या होगा आपको, और जब एक्सट्रूजन डाई के बाद बाहर निकलता है ना, उसमें फिर एक और यूनिट लगा होता है जो कि बोलते हैं वैक्यूम कैलिब्रेशन टेबल। जो कि वैक्यूम क्या करता है, आपको जो शेप में चाहिए उसका एग्जैक्ट डायमेंशन देता है। क्योंकि जब एक्सट्रूजन होकर प्रोफाइल बाहर निकलता है उस टाइम उसका जो थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो थोड़ा प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा पिघला हुआ होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसको तुरंत वाटर में, जो वाटर लाइन होता है, उसको वाटर लाइन के अंदर डाल के फिर उसको वैक्यूम के साथ कोलाब्रेशन करके उसका प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप मेंटेन किया जाता है। जो डायमेंशन, जो माइक्रोन में उसको चाहिए प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन में वो निकलता है। फिर उसमें क्या होता है, पुलिंग यूनिट होता है कि जो आपको प्रोफाइल बाहर निकल रहा है उसको आगे खींच के लेके जाना है। आगे खींच के लेके जाओगे तभी उसमें क्या होगा, जितना शेप में आपको कटिंग करना है, जैसे नॉर्मल कटिंग जो होता है 6 मीटर या 5.9 मीटर में हर प्रोफाइल का कटिंग होता है, उसकी कटिंग सेक्शन होता है। वहां से देखो ये जो एरिया आपको दिखा रहे हैं, उस एरिया में हर सेक्शन क्या होगा, पुलिंग होके आके कटिंग होके अपना शेप निकलेगा। उसके बाद उसमें स्टिकरिंग का प्रोसेस होता है। स्टिकरिंग का प्रोसेस जो होता है, आपको जो ब्रांड में बनाना है, ये फैक्ट्री में कम से कम 50 से 60 एक्सट्रूजन यूनिट है। उसमें क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हर सेक्शन के हिसाब से आप अलग अलग एक्सट्रूजन यूज कर सकते हैं। और जो हॉट मिक्सिंग है, मैं बताया था आपको, वो 140 से 150 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है। और जो कूलिंग यूनिट है, कूल मिक्सचर है, वो आपकी कोल्ड मिक्सचर जो है वो अराउंड 40 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर में उसको पूरी मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है कटिंग, आपको जो जो सेक्शन में चाहिए उसी हिसाब से वो कटिंग होता है। उसके बाद रॉ मेटल का, जो मैंने बताया था आपको, जो भी रॉ मेटल चाहिए, सबसे सारा जो मेन गेम है रॉ मेटल का है। अगर कोई कंपनी प्योर वर्जिन पीवीसी यूज कर रहे हैं, रेजिन्स, जैसे कि रिलायंस का हो गया, एलजी का हो गया, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी एक ब्रांड वैल्यू है, तो उस टाइप का में आपको एक अच्छे प्रोडक्ट निकलेगा। देखो बहुत सारा कंपनी अलग अलग ब्रांड का रेजिन्स यूज करते हैं। कुछ कंपनी ब्रांडेड यूज करते हैं, कुछ कंपनी एकदम बोरे टाइप का पूरा फुल भरा होता है वो भी यूज करते हैं। डिपेंड करता है कौन कैसे रॉ मेटेरियल ला रहे हैं, उसका क्वालिटी, मेनली जैसे आप इनपुट डालोगे उसी हिसाब से उसका आउटपुट निकलने वाला है। ये देखो उसमें कैल्शियम भी होता है। आपको कैल्शियम का परसेंटेज को ऑलवेज आपको मेंटेन करके रखना होगा। कभी भी कैल्शियम परसेंटेज ज्यादा नहीं डालना चाहिए। जितना कैल्शियम परसेंटेज आप डालोगे उतना आपकी प्रोफाइल में ना वो चीज सही नहीं बनेगा। प्रोफाइल आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, प्रोफाइल ज्यादा वेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा येलोनेस आ जाएगा उसमें। तो उस टाइप का प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको। आपको अगर मान लो यूपीवीसी प्रोफाइल का कोई भी काम आपको शुरू करना होगा, उसमें क्या होता है, जो जो मेन मेन मशीनरी है हम लोग उसका बता रहे हैं, हर एक प्रोसेस को हम दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रोसेस में वो आता है, ये मशीन का काम क्या है,
कौन सी मशीन का क्या रोल है और कौन कैसे समझाते हैं, उसके ऊपर पूरा चीजें एक्सप्लेन होता है कि कैसे वो चीज डिफाइन होता है। फिर आपको बहुत सारा कम मशीन, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, ये देखो ये रेजिन का पूरा बोरा रखा हुआ है, उसमें क्या है डिपेंड करता है कि कौन किस क्वालिटी का रेजिन यूज कर रहे हैं। ये एक और एक फैक्ट्री है, उनका पूरी रखा हुआ है। डिपेंड करता है कि आपकी रेजिन का जो परचेजिंग है क्या कॉस्ट में आप ले रहे हो, एक इंटरनेशनल मार्केट्स का जो वैल्यू है उस ग्रेड का ले रहे हो या पीवीसी कोई और ग्रेड का ले रहे हैं। ये बहुत चीज, बहुत मार्केट, बहुत बहुत मैनिपुलेटेड है। कोई कुछ भी यूज करके प्रोडक्ट को सस्ता बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपकी जो रॉ मटेरियल है वो किस कौन सी ग्रेड का रॉ मटेरियल है, वर्जिन पीवीसी है या नहीं है, या फिर आपको रिसाइकल जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट में बहुत सारा चीजें वेस्ट हो जाता है, या फिर मार्केट से जो स्क्रैप परचेज होता है उसको दोबारा रिसाइकल करके फिर भी उसको बनाया जा सकता है, क्योंकि ये रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है। जो यूपीवीसी है वो रिसाइकल हो सकता है, बट वो जो रिसाइकल होने के बाद उसकी जो कोर प्रॉपर्टी है वो कोर प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सप्लायर है क्या वो आपको रिसाइकल दे रहे हैं रॉ मेटेरियल यूज करके। पूरा तो कोई यूज नहीं करता है, कुछ परसेंटेज में लोग मिला लेते हैं क्योंकि कॉस्ट को बचाने के लिए। अब हर कंपनी में मिल जाएगा एक क्रशर। क्रशर का मेन काम यही होता है कि आपकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्रशर के अंदर डाल के उसका दाना बनाते हैं, दाना बना के उसको फिर पीवीसी के साथ और जो कैल्शियम जो उसका मिक्सचर है उसमें दोबारा डालते हैं। उसमें डालने के कारण क्या होगा, उसका जो उनका जो कॉस्ट है उनका ऑटोमेटिकली ऑलरेडी वेस्ट है, वेस्ट का क्या वैल्यू होगा। बट वो अगर वेस्ट के बाद वो अगर फिर किलो आपको 130, 140, 125 में बिक रहा है, दैट मीन्स उनके लिए फायदा ही है, नो डाउट। बट आपको ये क्लियर करना होगा, ये बिल्कुल कंफर्म करना होगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरर है क्या आपको कौन सी ग्रेड का मटेरियल दे रहे हैं, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का क्या परसेंटेज है, उसमें कैल्शियम का क्या परसेंटेज है, उसमें जो पीवीसी है उसका क्या परसेंटेज है। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है पीवीसी कौन सी ग्रेड का यूज हो रहा है, आपको प्रॉपर कोई इंटरनेशनल ग्रेड का पीवीसी यूज होता है या कौन सी ग्रेड का पीवीसी यूज हो रहा है। बहुत पीवीसी में बताया था आपको, पीवीसी एक पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट जो होता है पीवीसी, उसका एक बहुत सारा कैटेगरी जो होता है। डिपेंड करता है कि देखो मार्केट में कोई माल अगर सस्ता आपको मिल रहा है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं उसका रीजन होगा क्वालिटी कंप्रोमाइज, क्वालिटी में कंप्रोमाइज हुआ होगा, ये जरूर है। तो इसीलिए हम लोग के वीडियो में हम लोग का काम नहीं है कि यूपीवीसी प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग करना, हमारा मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम है। बस हम लोग ये देखिए, ये बोरे में जो देखेंगे ना इसमें सारे आपको पीवीसी का ही मिलेगा, आपको जो रिसाइकल आइटम। इसके ये क्या होता है फिर दोबारा रिसाइकल होने के लिए जाता है, वही कंपनी उसको रिसाइकल करके फिर उसमें मिक्सचर में डाल देते हैं, फिर दोबारा वो आपकी प्रोफाइल घर मिल के आ जाता है, कोई पता भी नहीं चलता है क्या है। बट ये इसमें जो लॉन्ग टर्म में आके जो क्वालिटी देखा जाता है उसका क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एक बार कोई अगर कंपोजिशन उसको कंपाउंड दोबारा उसको रिप्रोडक्शन में ले रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा जरूर। अब मेन चीज होता है इसका डाई, डाई और मशीन का क्वालिटी। अगर आपकी डाई बढ़िया है, आपकी डाई प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, हर बार डाई आपको प्रॉपर उसका जो एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए वो हो रहा है, आपकी मशीन पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में काम कर रहा है, हर एक प्रोसेस आपको एकदम जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो हो रहा है, तो आपकी फिर जो आउटपुट निकलेगा उसी हिसाब से बेटर निकलेगा। बहुत सारा प्रोफाइल कंपनी मैंने देखा हूँ, बहुत प्रोफाइल जो होगा डोर सास होगा, मान लो कि कोई सेक्शन बड़ा है, उनका ना वो सेक्शन यूनिफॉर्म होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं अप डाउन होगा कि बीच में अगर मिडिल में थोड़ा हाइट ज्यादा होगा तो साइड में हाइट कम होगा। ये सब चीज होता है डाई के कारण, और जो वैक्यूम कोलाबरेटर है उसके कारण ये सब इशू जाता है। तो डाई का अगर प्रॉपर मेंटेन करके रखें, बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं है, बस उसमें 4-5 रॉ मेटल्स है, मिक्सचर है और एक्सट्रूजर है और आपकी वैक्यूम वाला है, और उसमें आपको क्रशर चाहिए और आपकी पुलर यूनिट चाहिए, कटर चाहिए, ये सब प्रोसेस, और एक्सट्रूजन यूनिट में जो चाहिए वो प्रोसेस है। तो ये और मिक्सचर चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को चाहिए। और ये मार्केट में कई तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बट सबके पास अपना अलग अलग कॉस्टिंग है, अलग अलग प्राइसिंग है। बट जब इंटरनेशनल मार्केट में पीवीसी का वैल्यू सेम है, सबके लिए वैल्यू सेम है, तो उसका प्राइस डिफरेंस कैसे आ रहा है? प्राइस डिफरेंस इसीलिए आ रहा होगा, हो सकता है वो कैल्शियम ज्यादा मिला रहे हैं, हो सकता है उनके पास जो पीवीसी का क्वालिटी है वो बेटर नहीं आ रहा है, हो सकता है वो रिसाइकलेबल रॉ मेटल प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो मैं ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ, जो भी पर्सन इस चीज में इंडस्ट्री में आप है और सही प्रोफाइल लेना चाह रहे हो, ये सब चीज को आप खुद मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, विजिट करो, चीज को वेरीफाई कराओ। हम लोग जितना मैक्सिमम हमारे से इन्फॉर्मेशन हो पाएगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारा पीआरएल एक ऐसा ब्रांड है, ओनली मशीन के ऊपर नहीं फोकस करता है, ऑलवेज फोकस करता है कि क्लाइंट को क्या करने में उनको बेनिफिट है, हमसे क्या क्या हेल्प हो पाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट क्लाइंट के लिए कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू, जय जगन्नाथ।